ये फोटो कोई भारत की नहीं है, ये मालदीव का रक्षा मंत्रालय है जहां पर पीएम मोदी की फोटो लगी है। कुछ महीनों पहले तक इसी मालदीव में इंडिया बाइकॉट के नारे लगते थे, इंडिया आउट के स्लोगन्स चलाए जाते थे, लेकिन आज उसी मालदीव में सिर्फ इंडिया का गुणगान हो रहा है। आप इस चीज को समझिए कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी बदल चुकी है, कितनी ताकतवर हो चुकी है कि दुश्मन को दोस्त कब बना लेना है ये पता भी नहीं चलता है। कैसे चीन के पाले से मालदीव भारत के पाले में आ गया है ये उनको भी नहीं पता चला होगा। अब इसके मायने हम आपको समझाते हैं। यही मालदीव जो चीन के गोद में बैठा था, अब उसने अपनी गलती सुधारी तो भारत ने भी उनकी झोली भर दी है। भारत ने करीब 5,000 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। मालदीव के साथ 8 समझौते भी किए हैं। इनमें एफटीए को लेकर रेफरेंस टर्म्स पर सहमति बनी है। मत्स्य पालन को लेकर, जल कृषि यानी एक्वाकल्चर पर सहमति बनी है। भारत का आईएमडी और जो मालदीव का मौसम सेवा है उसके बीच करार हुआ है। अब ये लोग मौसम को लेकर भी चीजें आगे डेवलप करेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी समझौता हुआ है। भारत का यूपीआई अब मालदीव में लागू होगा, इस पर भी करार हो गया। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस रक्षा मंत्रालय पर पीएम मोदी की फोटो लगाई है मालदीव ने, उस रक्षा मंत्रालय में भारत ने मदद की है बनाने में। आज इसी का उद्घाटन दिवस भी था और इसीलिए सम्मान में पीएम मोदी की फोटो वहां लगी। और ये बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को भी है कि मालदीव चीन के पाले में जो था वो अब भारत की तरफ झुक गया है। और मालदीव ऐसे ही नहीं झुका, इसके पीछे का कारण भी आप समझिए। देखिए, मालदीव को बनाते हैं 1200 आइलैंड। 1200 आइलैंड मिलके ही एक देश बना मालदीव, जिसका मुख्य जो सोर्स है इनकम का वो है पर्यटन। और जब इन्होंने भारत बाइकॉट किया तो इनका पर्यटन हुआ ध्वस्त। पीएम मोदी की फोटो भी आपने बीच पर बैठे हुए देखी थी जब मालदीव बाइकॉट चला था भारत में। अब इनका जो पर्यटन है वो करीब 60% विदेशियों पर डिपेंड होता है, जिनमें भारत के बहुत ज्यादा मात्रा में लोग पहुंचते थे। पिछले 2 सालों में चीन से इनको कर्ज लेना पड़ा, इनका पर्यटन ध्वस्त हो गया था, करोड़ों का कर्ज इनके ऊपर लद गया। ऐसे में इनको समझ में आ गया कि चीन के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करना इनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और इसी भूल का जब इन्होंने एहसास किया तब पीएम मोदी वहां गए और अब फिर से पर्यटन जो मालदीव में खराब हुआ था वो सुधर सकता है, क्योंकि इनकी जो 40% आबादी है वो इनकी कैपिटल माले में रहती है और बाकी की 60% मोस्टली आबादी जो है वो सिर्फ पर्यटन पर डिपेंड करती है। तो अगर जब पर्यटन ही नहीं रहेगा तो मालदीव समझिए भीख मंगा हो जाएगा। और मोइज्जू को ये भी समझ में आ गया कि वो भारत को किनारे कर नहीं चल सकते। उन्होंने चीन के साथ डील तो की लेकिन वो जमीनी स्तर पर उतरी ही नहीं। चीन ने जो मालदीव के साथ वादे किए वो निभाए ही नहीं। सॉफ्ट लोन, टेक्निकल मदद, डिजिटली एक्सेस, सार्वजनिक सपोर्ट, चीन ने कहीं पर मालदीव का साथ नहीं दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत इतना क्यों करेगा? मालदीव आके गिड़गिड़ाया तो इतना करने की क्यों जरूरत है? तो जरूरत है, चीन के प्रभाव को अपने पड़ोसी देशों से कम करने के लिए हमें ये जरूरत थी करने के लिए। बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ चुका है, म्यांमार में उसका प्रभाव वही है, पाकिस्तान में उसका प्रभाव वही है, नेपाल में भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखता ही है। श्रीलंका तक वो पहुंचा भारत को घेरने के लिए, लेकिन अब उनका पासा उल्टा पड़ रहा है। अब भारत मालदीव, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से गहरे संबंध बनाकर चीन का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको बैलेंस करेगा। आतंकवाद पर, समुद्री रास्तों से जो तस्करी होती है, इन पर भी गहरी चर्चा मालदीव के साथ हुई है, क्योंकि मालदीव आइलैंड है प्रॉपर, उनकी निगरानी बहुत अच्छी होती है समुद्र पर, इसलिए उनके साथ इन मुद्दों पर भी करार हो सकता है।